हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा सूरियलिज्म। ये भी एक लिटरली टर्म है, एक टाइप का मूवमेंट है। तो चलिए स्टार्ट करके देखते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर में सूरियलिज्म का क्या मीनिंग होता है। 20th century literary, philosophical and artistic movement that explore the working of the mind, championing the irrational, the poetic, and the revolutionary. Surrealism in literature can be defined as an artistic attempt to bridge together reality and the imagination. Surrealist seeks to overcome the contradictions of the conscious and unconscious mind by creating unreal or bizarre stories full of juxtaposition. तो इसका मीनिंग है कि सूरियलिज्म वो मूवमेंट था जिसमें रियलिटी और इमेजिनेशन को एक करने की कोशिश की गई थी। इसमें ऐसी चीज़ें दिखाई गई थी जो देखने में अजीबो गरीब होती हैं, जिनका कोई एक दूसरे से लिंक नहीं होता है। Founded by Andre Breton, Surrealism began as an artistic movement in Paris in the 1920 and lasted until the 1940s. तो एंड्रे ब्रेंटन ने इसकी शुरुआत करी थी पेरिस में, जो 1920 से लेकर 1940 तक चला था। राइटर एंड फिलोसफर Brenton propelled this movement with his publication of the Manifesto of Surrealism as way of fighting against the way art was understood at the time. तो जिस टाइम पे उन्होंने ये चीज़ बनाई थी उस टाइम पर तो उन्होंने जो अपनी पब्लिकेशन लिखी थी द मैनिफेस्टो ऑफ सूरियलिज्म, उसमें उन्होंने उस टाइम पर जिस टाइम पर उन्होंने लिखा था आर्ट को किस हिसाब से देखा जाता है उसके विरोध में उन्होंने ये चीज़ लिखी थी। विद द हॉरर ऑफ द वर्ल्ड वॉर 1 स्टिल इन यूरोप्स अ वेक आर्ट हैज़ बिकम कंट्रोल्ड बाय पॉलिटिक्स। ऑब्वियस है। तो जो आर्टिस्ट आर्टिस्ट कोई भी हो, वो एक पेंटर हो, एक पोइट हो, या एक नॉवलिस्ट हो, कोई भी हो, वो सोसाइटी को पोर्ट्रेट करता है। तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद कि जो पॉलिटिक्स थी, जो पॉलिटिक्स लीडर्स थे, उन्होंने इस चीज़ के ऊपर कंट्रोल किया कि आप ये चीज़ लिखेंगे या ये चीज़ बनाएंगे या लोगों को ये चीज़ बताएंगे। इट केम टू बी यूज एज अ वे ऑफ मेंटेनिंग ऑर्डर एंड कीपिंग द रेवोल्यूशन एट बे. However, surrealists wanted to break free from the constant being posed on art and to do so in an extreme yet positive way. तो वो लोग जो इन्होंने मूवमेंट शुरू किया तो वो इसीलिए किया क्योंकि वो इन चीज़ों से फ्री होना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि कोई हमको बताए कि हमको क्या लिखना है, हमको क्या बनाना है, या हमको सोसाइटी को क्या बताना है। और ये सब वॉर के बाद हुआ था। Though they fought against political control, the movement's goal was not political in nature. उन्होंने उस चीज़ के खिलाफ लड़ाई करी, लेकिन उनका खुद का गोल पॉलिटिकल एजेंडा जैसा कोई भी चीज़ नहीं थी। वो सिर्फ अपनी आर्ट को खुद के लिए रखना चाहते थे, बल्कि किसी से ऑर्डर नहीं लेना चाहते थे। सूरियलिज्म सॉट टू बी फ्री पीपल स्पिरिचुअली एंड साइकोलॉजिकली, कि आप मन से और अपने दिमाग से बिल्कुल फ्री होकर कोई भी आर्ट फॉर्म आप प्रोड्यूस करें। दैट इज़ द मेन मोटिव ऑफ सूरियलिज्म. These artists and writers wanted to repair the damage done by World War 1. Unfortunately, World War II was on the brink, and such a movement made the surrealists a target. During the rise of Nazism and fascism, many surrealists were forced to seek heaven in America. Fortunately for American culture, their idea began affecting change in the states as well. तो वर्ल्ड वॉर 1 का जो डैमेज वो ठीक करना चाहते थे, लेकिन उसके बाद ही वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया, जिसका फिर जिस पे उन पर अगेन उनके ऊपर टारगेट किया गया कि तुम लोग को वही काम करना जो हम बोलेंगे। तो उन्होंने इन चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए अमेरिका चले गए। ठीक है। तो इस चीज़ से अमेरिकन कल्चर को क्या फ़ायदा हुआ, उनको उनके आइडियाज़ में उन्होंने अफेक्ट उनका चेंज देखा, जो जो surrealist वहाँ पर लेकर आना चाहते थे. While the movement itself may have ended, surrealism still exists in much of the today's literature. Using surrealist imaginary ideas or poetic technique, writer attempt to stretch the boundaries, free the mind and make readers think. तो ये चीज़ हम आज भी देखते हैं कि उसके बाद ऐसा नहीं कि वो मूवमेंट ख़त्म हो गया, लेकिन जो उनकी जो उन्होंने छाप छोड़ी थी वो आगे के लिटरेचर में भी देखी जाती है, जिसको पढ़ के आप समझ जाएंगे कि फ्री माइंड से लिखी हुई लिटरेचर है। तो अगर हम इसके शॉर्ट फॉर्म में इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें कि इसमें लिटरेचर में इसकी क्या होता है, तो surrealism is meant to be strange and shocking. It is meant to push the envelope in a way that force people out of their comfortable ideas, so much
so that it has been known to cause roids. While the idea of surrealist is complex, surrealist literature does have common characteristics. Surrealist literature will have contrasting images or idea. This technique is used to help readers make new connections and expand the reader's reality, or rather the reader's ideas of what reality is. तो उन्होंने जो लिखा उन्होंने कंप्लीटली रीडर के ऊपर छोड़ दिया कि आप अपनी इमेजिनेशन से सोचकर देखिए कि रीडर क्या बताना चाहता है या राइटर क्या बोलना चाहता है. दे पुल द फ्रूडियन आइडियाज ऑफ फ्री एसोसिएशन एज अ वे टू स्टीर रीडर्स अवे फ्रॉम सोसाइटियल इन्फ्लुएंस एंड ओपन अप द इंडिविजुअल्स माइंड. तो सोसाइटी उनको क्या बोलती है उससे हट कर वो एक इंडिविजुअल माइंड को कैप्चर करना चाहते थे कि आप अपनी थिंकिंग से सोचिए, वो मत सोचिए जो आपको सोसाइटी बोलती है. Surrealism will use image and metaphor to compel the reader to deeper and reveal subconscious meaning. तो जब आप इनकी आर्ट्स देखेंगे या इनकी आर्ट्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो डीपर थिंकिंग के लिए बोल रहे हैं और आपके माइंड को खोलने के लिए बोल रहे हैं कि आप इससे परे हट के सोचिए. Instead of relying on plot, surrealist writer instead focus on the characters' discovery and imaginary to force reader to dig into their conscious and analysis what they find. Surrealism also used poetic style to create dream-like and fantastic stories that often defy logic. तो अगर आप उनकी पोइट्री की बात अगर हम करें वो पढ़ेंगे तो आपको उसको अंदर कोई लॉजिक नहीं समझ में आएगा ना. मतलब ऐसी फैंटेसी की दुनिया में आपको लेके जाएंगे, एक ड्रीम लाइक वर्ल्ड में आपको लेके जाएंगे जो वो वर्ल्ड वॉर के का जो हॉरर था उससे बहुत दूर था. दैट इज़ व्हाट surrealism wants. Rather than incorporate the normal prosaic structure like linear plots and structured setting, surrealism use poetic technique like leaps in thinking, that is free association, abstract ideas and non-linear timeline. तो जो पोइटिक लिखने का जो तरीका होता है उससे हटकर पोइट्री लिखी गई थी, मतलब फ्री एसोसिएशन था उसमें. अगर हम इसकी मेन आइडिया की बात करें, द surrealism मूवमेंट फोकस ऑन दीज आइडिया ऑफ chaos and unconscious desire in an effect to dig deep into the unconscious mind to find inspiration for political and artistic creativity. They believe this rejection of overly rational thought would lead to superior ideas and expression. तो अगर हम surrealism के जो था हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, वेरिस्टिक आर्ट्स एंड ऑटोमेटिज्म आर्ट. तो देखते हैं वेरिस्टिक surrealist क्या होता है. These were deeply interested in interpreting dreams as channel for unknown feelings and desire. Their artwork didn't begin with a preconceived result. Instead, dreams and subconscious associations between image, text and their meaning become a direct source for their artwork. तो सिंपल मीनिंग है जो वेरिस्टिक surrealist थे वो दुनिया में वो मतलब जो वो लिखते थे या बनाते थे वो अपने ड्रीम से इंस्पायर लेते थे. मतलब ड्रीम को मतलब उनका जो आइडिया होता था वो उनकी ड्रीम से आता था कि ड्रीम में कुछ भी आपका चल रहा है, कोई भी चीज़ इंटरलिंक्ड नहीं होती. हम सडनली कुछ भी देखते हैं और फिर वहाँ से कहीं और चले जाते हैं और वो फ्री होता है. मतलब हम हमारे सपनों में किसी का कुछ काबू नहीं होता है, कोई हमको ये नहीं बताता है कि आपको ये सपना देखता है क्योंकि वो आपके सब कॉन्शियस माइंड के अंदर चल रहा होता है, राइट. तो वो ही एग्जैक्ट चीज़ surrealist जो वेरिस्टिक surrealist थे वो ये चीज़ लिखते थे. आर्टिस्ट लाइक सैल्वाडोर डाली, मार्क्स अर्नेस्ट, रेने मार्गरेट, डोरोथी टैनिंग allowed the images of their subconscious to be undisturbed so that meaning could be understood through analysis. तो जैसे वो लोग देखते थे सपने में कोई पोइट्री लिख रहे हैं, कोई माइंड में कुछ इमेजेस चल रही हैं, एज इट इज़ दे यूज टू राइट और ड्रॉ एज इट इज़. वो नहीं चाहते थे कि वो उसको कुछ ख़राब करके कुछ अपना कुछ डाल दे. नहीं, उनको लगता था कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड जो फ्री है हर चीज़ों से, हम उसको बनाकर छोड़ देते हैं लोगों के ऊपर कि वो उसको एनालाइज करें कि क्या राइटर हमको बोलना चाहता है. They linked image between the abstract spiritual realities and the real form of the world. For them, their painting was a metaphor to the inner reality. दूसरे आते हैं ऑटोमेटिज्म, ऑटोमेटिस्ट आर्ट. द एक्ट ऑफ मेकिंग आर्ट विदाउट थिंकिंग इज कॉल्ड ऑटोमेटिज्म. इन साइकोलॉजी, ऑटोमेटिज्म refers to involuntary actions and processes that are not under the control of conscious mind. Dreaming, breathing, blinking,
Automatism played a very important role in surrealist technique. Spontaneous, that is, automatic writing, painting, and drawing, free associations of images and word, and collaborative creation through games like the executive corps meant to surpass the conscious mind, to liberate the subconscious without any further need to investigate meaning. तो इसका सिंपल मीनिंग है वो आर्ट या वो चीज़ें जो बिना सोचे समझे की जाती हैं या लिखी जाती हैं, बनाई जाती हैं। इसमें भी क्योंकि इनका मीनिंग, क्योंकि सूरलिज्म जो शुरू किया था वो इसी चीज़ से उन्होंने शुरू किया था कि वो किसी का ऑर्डर नहीं लेना चाहते, वो कुछ भी करना चाहते हैं, वो उसके पीछे वो फ्री होना चाहते हैं, मतलब स्पिरिचुअली, साइकोलॉजिकली, माइंडली, वो जो भी लिखें, जो भी करें। तो वो दो, इसलिए दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक तो ड्रीम जिसमें मैंने आपको बताया था, दूसरा ऑटोमेटिज्म कि आप जो लिखते जा रहे हैं, आप बिना सोचे लिख रहे हैं, मतलब आपने कुछ प्लान नहीं किया ना कि मैं ये पेंटिंग बनाना है मुझे, तो इसमें मैं क्या बनाऊँ। आपने, आर्टिस्ट ने ब्रश उठाया एंड ही और शी यूज टू पेंट, जो उसके माइंड में आया। राइटर भी ऐसे करते थे उस टाइम पर कि वो जो लिख रहे हैं, कोई स्टोरी लिख रहे हैं, तो कुछ पोइट लिख रहे हैं, तो बस लिखते जा रहे हैं, वो सोच नहीं रहे उस टॉपिक के ऊपर बैठ के, उन्होंने कुछ रिसर्च नहीं किया था, कुछ सोचा नहीं था। दैट इज़ कॉल्ड ऑटोमेटिज्म आर्ट। तो अगर हम इसके वर्ड की बात करें तो इसको गोलियम एपोलिनेर करके जो थे, उन्होंने इस वर्ड को पहले यूज़ किया था 1917 में। द surrealist मूवमेंट वॉज नॉट ऑफिशियली established until अक्टूबर 1924। तो वर्ड तो बहुत पहले आ गया था, लेकिन ये 1924 से पहले स्टार्ट नहीं हुआ था। When the French poet and critic André Breton published the Surrealist Manifesto in Paris, the most important center of movement was Paris in France. From the 1920 onward, the movement spread around the globe, impacting the visual arts, literature, film, and music of many countries and languages, as well as political thoughts and practice, philosophy, and social theory. तो ये पेरिस में शुरू हुआ था, और जिसके बाद ये धीरे धीरे हर तरफ फैलता चला गया, जिसमें आर्ट्स, लिटरेचर, फिल्म, म्यूज़िक और लैंग्वेज, ये सारी चीज़ों को उसने अपने अंडर ले लिया। मतलब हर चीज़ में लोगों ने बोला कि हमको ये चीज़ें अपनी फ्री विल के साथ लिखनी या करनी है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसमें अगर आपने नोट्स बनाने हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। किसने कॉइन किया था, ये वाले छोटे छोटे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आ जाते हैं। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।